इंडियंस यार, मतलब हम लोगों को ना अकल इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग हैं इमोशनल। अब देखो, कोई बंदा जिसको नाक साफ करना नहीं आता वो आके स्टॉक मार्केट का ज्ञान देता है ना कि टाटा का कोई भी शेयर ले लो, रिलायंस की कोई भी कंपनी उठा लो, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही बनेगा। कभी सोचा है कि कंपनी डूब जाती है तो कितना पैसा वापस मिलता है? तो आज है डे 19 ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच बिफोर 2025 रिलायंस। बाय द वे 81 डेज बाकी है 2025 खत्म होने में और 81 ही और वीडियोस आने वाली है जिनको देख के तुम आराम से ट्रेडिंग सीख सकते हो और ट्रेडिंग की काफी टर्म सीख सकते हो। देखो, एक टर्म होती है पीबी रेशो, नॉट पी रेशो। पी रेशो मैंने डे 8 वाली वीडियो में समझाई थी, वहां देख लो। पीबी रेशो मतलब प्राइस टू बुक रेशो। मान लो तुम्हारी जूते की दुकान है, 10 लाख का माल पड़ा है, इन्वेंट्री जिसको कहते हैं, 10 लाख की इन्वेंट्री पड़ी है, 5 लाख तुम्हारे पास कैश पड़ा है और मान लो 35 लाख की तुम्हारी दुकान है। अब टोटल हो गया 50 लाख। अब ये जो टोटल 50 लाख है इसको क्या कहते हैं तुम रिसर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब पीबी रेशो मत लिख देना, वो नहीं है। अब मान लो 10 लाख का लोन भी था तो 50 लाख में से जो 10 लाख माइनस करेंगे तो बचेगा 40 लाख। अभी जो माइनस अमाउंट है इसको कहते हैं बुक वैल्यू। एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, वो आती है बुक वैल्यू। अब एक शेयर के प्राइस को एक शेयर की बुक वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो पीबी रेशो निकल आए। मैथ्स कमजोर है ना, देसी भाषा में समझो। मान लो कोई कंपनी है, उसकी पीबी रेशो है 10। अब अगर वो कंपनी डूब जाती है, कोलैप्स कर जाती है, तो तुम्हें 10 की पीबी के हिसाब से 10 गुना कम पैसा मिलेगा। अब मोटा मोटा समझाने के लिए मेरे पास यही एग्जाम्पल है। अब जिनकी पीबी रेशो 1 से कम होती है, वैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग में वही स्टॉक्स कंसिडर किए जाते हैं। बाकी सेक्टर पे भी डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि 1 से नीचे ही पीबी रेशो आपको मिले। इन सब टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। वैसे मैं तुम्हें दे ही दूंगा 2025 खत्म होने तक, तुम्हें बस फॉलो करना है।